हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण के प्रकार और घर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले घर्षण की परिभाषा पूछी जाती है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है जो उसके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को हम घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे ये आपका 11th क्लास का जैसा मैं आपको पढ़ाता हूं, सेम ऐसे ही नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है, हमारे शिव कोचिंग क्लासेस से नोट्स लेना है, हैंड रिटेन नोट्स लेना है, तो मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लो 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। तो बच्चों घर्षण हम समझ रहे थे, घर्षण है क्या। जैसे एक हमारे पास सतह है, हम सिर्फ सतह बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सतह है, हो सकता है सतह खुरदुरा भी हो या कि प्लेन हो। अब इसके ऊपर एक वस्तु रखी जाती है, ठीक है बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब इसके ऊपर एक हम वस्तु रख रहे हैं, यहां पे एक वस्तु है, ठीक। ये हमने वस्तु रख दिया। अब इस वस्तु पर हम एक अब ये स्थिर है बच्चों। जब हम इस पर एक बाह्य बल लगाएंगे, बल इस प्रकार से लगाएंगे कि बल की दिशा इधर होगी। बल बच्चों, बल की दिशा, हम यहां से बल फोर्स लगा रहे हैं तो बल की दिशा इधर है, तो वस्तु आगे की ओर गति करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप लोग एक अनुभव करोगे कि हम धक्का लगा रहे हैं फिर भी वो थोड़ा सा क्या करता है बच्चों, उतना जितना हम बल लगा रहे हैं उतना वो गति नहीं कर पाता है। जैसे आपको सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप रेत में चलोगे तो उतना अच्छे से नहीं चल पाओगे। जमीन समतल है बढ़िया, उतना अच्छे से चल पाओगे। ये सब क्यों होता है बच्चों, सतह पर डिपेंड करता है। ऐसे यहाँ पे सतह है, उस पर निर्भर कर रहा है। तो इसके विपरीत जैसे हम बल लगा रहे हैं तो हमारे बल के विपरीत दिशा में एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो उसके गति परिवर्तन का विरोध कर रहा है, या हम जो बल लगा रहे हैं उसका विरोध कर रहा है। और वही जो बल है बच्चों, गति विरोधी बल है, वही घर्षण बल होता है। और जैसे हमने कहा बल की दिशा इधर है, तो जो घर्षण बल है बच्चों, उसके विपरीत दिशा में जो आपका घर्षण बल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो घर्षण बल हो जाएगा। समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा घर्षण या घर्षण बल हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि एक सतह है, सतह पे वस्तु रखी है, हम बाह्य बल लगा रहे हैं इधर कि वस्तु आगे की ओर खिसक जाए, लेकिन वस्तु आगे की ओर नहीं खिसक पा रहा है ना। यानी इनके दोनों सतह के बीच एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो उसके बाह्य बल का विरोध कर रहा है। जिस दिशा में गति करना चाहता है उसका विरोध कर रहा बच्चों, जिसके कारण वो रुका हुआ है या गति करने में असमर्थ है, तो वो बल आपका घर्षण बल कहलाता है। जैसे बच्चों घर्षण के कारण हम किसी जमीन पर अच्छे तरीके से चल पाते हैं। जहां घर्षण बिल्कुल नहीं रहता, बहुत ही कम रहता, वहां हम फिसल जाते हैं। जैसे फर्श है बच्चों, फर्श में पानी डाल दिया जाए और वहां पर आप चलोगे तो फिसल जाओगे। लेकिन जमीन है, खुरदुरा है, वहां घर्षण ज्यादा रहता है, जिसके कारण से हम आसानी से चल पाते हैं। आप साइकिल का टायर देखे होंगे, किसी वाहन का टायर देखे होंगे, खुरदुरा बनाया जाता है। ऐसे ही जब रोड बनाया जाता है बच्चों, तो वो भी खुरदुरा बना दिया जाता है ताकि घर्षण हो और घर्षण के कारण वस्तु आसानी से एक दूसरे के ऊपर गति कर सके। तो घर्षण के बहुत सारे हानि लाभ हैं, आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे समझा रहे थे हम घर्षण। तो घर्षण की परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उसके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है, उसके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो भाई जैसे वस्तु को हम आगे की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन ये आगे की ओर न जा करके उसका विरोध करेगा, तो इस गति विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं या घर्षण कहते हैं बच्चों। अब घर्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण और एक गतिक घर्षण। लेकिन इस डायग्राम से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आएगा कि घर्षण हमेशा दो वस्तुओं के बीच लगेगा। जैसे हमने कहा एक नीचे तल है और ये वस्तु हो गया, तो दो संपर्क तलों के बीच ही घर्षण लग सकता है। दो वस्तुओं का संपर्क तल होगा, वहीं पे घर्षण बल लगेगा, अन्यथा घर्षण बल
नहीं लगता बच्चों। दूसरा है कि घर्षण बल हमने देखा कि जो बाह्य बल है उसके विपरीत दिशा में ही लगता है। जैसे हमने कहा कि बाह्य बल जो है बच्चों, जैसे इधर बाह्य बल लगा रहे थे, ये बाह्य बल है, बाह्य बल है, बल हम इधर लगा रहे हैं ताकि वस्तु आगे की ओर जाए, लेकिन घर्षण बल उसके विपरीत है। यानी जो घर्षण है वो गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। जैसे आप आगे की ओर चलोगे तो आपके पैर में जो घर्षण लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा चीज, घर्षण वस्तु के हर जगह नहीं लग रहा होता है। जहां पे तल है उसके संपर्क तल में, ये संपर्क तल के समांतर ही लगेगा। जैसे ये संपर्क तल है तो इनके समांतर ही घर्षण बल कार्य करता है, यानी घर्षण संपर्क तल के समांतर ही कार्य करता है बच्चों। अगला नंबर है कि दो वस्तु है बच्चों, इनके मध्य आपेक्षिक गति होने पर ही घर्षण बल कार्य कर रहा है। जब तक वो स्थिर है तो घर्षण कार्य नहीं करता है, और जब वो गति करने लग जाएगा तो घर्षण कार्य करने लग जाता है। ठीक बच्चों। तीसरा चीज ये है कि घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, नोट कर लो, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल है। आप लोग नोट्स लोगे, सारा चीज मेंशन रहता है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल है बच्चों। घर्षण बल की प्रवृत्ति संपर्क में आए तलों या गतिमान वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति को नष्ट करने की होती है। मतलब जो घर्षण बल है बच्चों वो गति को समाप्त करने की कोशिश करता है, ये चीज होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच ही लगेगा। घर्षण गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। घर्षण संपर्क तल के समांतर, जैसे मैंने कहा है, समांतर ही कार्य करता है। दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ही घर्षण होगा। घर्षण एक असंरक्षी बल है। इतना क्लियर बच्चों सारा चीज। लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दूंगा, आपको नोट्स भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें लिखी रहती है बच्चों उसको बार बार लिखकर हम नहीं समझाते रहते हैं, हम आपको कहानी पूरा समझा देंगे, लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब ये जो दो प्रकार हैं, ये दो प्रकार कौन कौन से, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण क्या कहलाएगा बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलने के लिए प्रयास करता है। जैसे हम यहां पर स्थिर है वस्तु, इसमें चलाने के लिए इसको हम बाह्य बल लगा रहे हैं, किंतु ये स्थिर ही रहती है। भाई हम इस वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं लेकिन ये गति नहीं कर पा रही, स्थिर ही रहती है। लेकिन स्थिर रहती है लेकिन गति करने की कोशिश कर रही है क्योंकि बाह्य बल लगा रहे हैं। तब इनके संपर्क तलों के मध्य जो कार्य करने वाला घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। लेकिन जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल रोड पर चलता है, यानी दो संपर्क तलों के मध्य जब आपेक्षिक गति उत्पन्न होने के बाद जो घर्षण लगता है उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गतिक घर्षण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे तैयार करेंगे, ठीक है ना भाई। जो मैं समझाते चलता हूं उसे आप लोगों को बेहतर तैयारी करते चलना है। कुछ जगह ये टॉपिक हट भी गया है तो भाई साहब जो आपके एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देखो, पढ़ाई करो। ओके, तो स्थैतिक घर्षण के बारे में आपने समझा कि स्थैतिक घर्षण क्या होगा कि मान लीजिए एक वस्तु है, दूसरे वस्तु के ऊपर चलने के लिए उस पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वो वस्तु स्थिर ही रहती है, और इस स्थिति में उनके संपर्क तलों के बीच भी एक बल कार्य करता है, एक घर्षण बल कार्य करता है बच्चों, जो कि आपका स्थैतिक घर्षण होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बाइक में आप चल रहे होते हो तो बाइक चल रहा होता है तो टायर और जो आपका सड़क है, रास्ता है, उसमें भी एक घर्षण बल कार्य करेगा। जब कोई वस्तु गति कर रहा होता है तो उनके बीच जो घर्षण बल कार्य करता है बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं क्या, गतिक घर्षण। क्या बोलते हैं बच्चों, गतिक घर्षण। इसके बीच एक और पॉइंट निकल कर आता है बच्चों, सीमांत घर्षण। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा सीमांत घर्षण के बारे में, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सीमांत घर्षण को समझने के लिए हमें सीमांत संतुलन को समझना पड़ेगा कि सीमांत संतुलन है क्या बच्चों। सीमांत संतुलन, सीमांत संतुलन। अब देखो सीमांत संतुलन होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि एक सतह है, एक सतह है, ठीक है बच्चों, और सतह पे एक वस्तु रखी हुई है। वो वस्तु कौन सी है, अरे भाई कुछ भी हो सकती है। हम यहां पे एक छोटा सा गाड़ी बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, ये गाड़ी बन गया, कोई बात नहीं सर, सिर्फ मॉडल बना रहे हैं भाई, समझना है। अब ये पहिया इस पे टच होते हुए चलेगा, ठीक है। अब अभी ये स्थिर है, मान के चलता हूं स्थिर है, और इस पर हम एक बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि ये चलने का प्रयास करेगा, चलने का प्रयास करेगा, मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि बस थोड़ा सा और अधिक बल लगेगा तो चलने लग जाएगा। इस स्थिति को हम बोलते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। नहीं समझ में आया? कि मान लीजिए भाई साहब, हमारे पास एक वस्तु है, ज्यों ज्यों हम इसमें आगे बल लगाएंगे तो बल का मान तो बढ़ेगा, समझ रहे हो ना? बल का मान बढ़ेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि बस वस्तु गति करने ही वाला है, गति किया नहीं है, गति करने ही वाला है, तो वो सीमांत संतुलन की स्थिति में है। और तब उस वस्तु पर जो घर्षण कार्य करता है तो उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें कि बच्चों, किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वो गति करने की कोशिश करेगा, गति करने की कोशिश करेगा। और एक चीज और है, हम जितना बल लगाते जाएंगे तो घर्षण भी उतना ही बढ़ता जाएगा, घर्षण भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अब जो हमने कहा भाई कि यहां पे जो हमारा एक कार हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, एक बस लिया हमने, ये सीट है भाई, यहां पर आप लोग बैठोगे, ठीक है, और यहां पर ड्राइवर बैठा है। चलो भाई, अब हमने कहा इस पे बल लगाया तो ये आगे की ओर चलने की कोशिश करेगा और उतना ही घर्षण बल बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश, एक ऐसी स्थिति आएगी कि बस ये चलने की ही स्थिति में है, चलने की ही तैयारी में हो, इसका कंडीशन है, तो ये स्थिति सीमांत संतुलन की स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में जो घर्षण बल कार्य करता है बच्चों, वो सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत संतुलन और सीमांत घर्षण भी आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप पढ़ने आए हो ना भाई, तो एक एक पॉइंट क्लियर करके जाओगे ना तो दिक्कत तो नहीं होगी। सीमांत घर्षण है क्या, सीमांत संतुलन है क्या भाई, स्थैतिक घर्षण है क्या, गति घर्षण है क्या, जो काम का चीज है बच्चों मैं वो पूरा क्लियर करता हूं, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, नोट्स आपको ले लेना चाहिए प्रॉपर रूप से तैयारी करने के लिए। जैसे मैंने कहा भाई, घर्षण की परिभाषा, तो घर्षण के बारे में मैंने परिभाषा बता ही दिया, इसमें कुछ है नहीं। स्मरणीय तथ्य बताया कि दो संपर्क तलों के बीच लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, संपर्क तल के समांतर कार्य करता है, अपेक्षित गति का विरोध करता है बच्चों, है ना, एक असंरक्षी बल है, इसके बारे में बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इसके प्रकार के बारे में बता दिया भाई, स्थैतिक घर्षण है क्या, गतिक घर्षण है क्या। नोट्स भी मैंने लिख दिया, बहुत सारे पॉइंट लिखे रहते हैं कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर रखी होती है और उसे चलने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके संपर्क तल के बीच कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता, किंतु जब पहली वस्तु थोड़ी सी भी बल लगाया जाता है, मतलब जब वस्तु स्थिर है तो घर्षण बल कार्य नहीं करता, तो उसमें विरोधी घर्षण बल कार्य करने लगता है। जो जो बाह्य बल का मान बढ़ाया जाता है तो घर्षण बल का मान बढ़ने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर ठीक चलने की तैयारी हो जाती है, इस स्थिति में सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। और फिर सीमांत संतुलन की स्थिति में संपर्क तल के बीच जो घर्षण बल कार्य करता बच्चों, उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। बताओ भैया, बनेगा कि नहीं बनेगा। और स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण में संबंध है, तो ये सारा चीज है जो कि आप लोगों की काम करने एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, बाकी नोट्स में मेंशन रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 968529 9685299149 9685299149। मात्र 100 रुपये चार्ज है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।